चलिए आगे बढ़ेंगे और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करेंगे, जहां पर बड़ी खबर आ रही है। इजराइल हमास युद्ध को लेकर के ये युद्ध और ज्यादा क्रूर होता जा रहा है। इजराइल हमास युद्ध और इजराइल हमास युद्ध में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2333 से ज्यादा लोगों की मौत होने की जानकारी अभी तक सामने आ चुकी है। युद्ध में बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं और इजराइल में 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। 3418 लोगों के घायल होने की भी खबर है। ये महज आंकड़े जो बाहर आ रहे हैं, ये संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। गाजा के इलाके में 1100 लोग मारे गए हैं और कुल मिलाकर के जो जानकारी अभी तक आई है उसमें 5339 लोग घायल हुए हैं। वेस्ट बैंक में 28 लोगों की मौत हुई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो लेबनान के इलाके में 5 लोगों की जान इस युद्ध के दौरान गई है। इस युद्ध की भीषणता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से गाजा के इलाके में 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। जरा देखिए, हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इजराइल ने गाजा पट्टी पर तूफानी हमला और तेज कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास के इंजीनियरों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी में भयानक बमबारी की गई है। इजरायली एयरफोर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास की एक राजनीतिक और सैन्य इकाई काम कर रही थी, जिसे तबाह कर दिया गया है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इजराइल हमास को किस तरह से मटिया मेट कर रहा है। כבר כמה ימים תוקפים בעזה קשה מאוד כל מקום שאנחנו יודעים שיש פעילי חמאס, מנהיגי חמאס, גם אם יש מגבלות תוקפים. צה"ל עובד נכון, הוא עושה את הדברים מדויק, אבל מאוד מאוד חזק. इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक टॉप कमांडर और हमास के राष्ट्रीय संबंध मंत्रालय के प्रमुख को मार डाला है। हमास के पहले कमांडर का नाम जकरिया अबू मेम्र है, जबकि मारे गए हमास के दूसरे टॉप कमांडर का नाम जवाद अबू शमाला है। इस बीच इजराइल ने हमास के मिलिट्री विंग अल कासम के सुप्रीम कमांडर मोहम्मद देईफ के रिश्तेदारों के घर पर भी बमबारी की है। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी खबर के मुताबिक इन हमलों में हमास मिलिट्री कमांडर के भाई, भतीजे और पोती की जान गई है। इसके अलावा इजराइल ने हमास के 475 रॉकेट सिस्टम और 73 कमांड सेंटर भी ध्वस्त कर दिए हैं। यहाँ तक कि गाजा पट्टी में मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी को भी इजराइल के फाइटर जेट्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। इजराइल पूरे गाजा पट्टी को जमीन के नीचे दफन कर देना चाहता है और इसलिए हमास की सभी इमारतों को गिराते हुए 180 डिग्री जमीन पर गिराया जा रहा है। ولا إشي ضل، لا شقة ولا ماء ولا محل، كله هذا انكسف. خلال 4 ساعات أو 6 ساعات كانوا اليهود قاضيين علينا، تقريبا كانوا يخبطوا كل صاروخ بينه وبين الثاني دقيقة أو 40 ثانية. بادوا المنطقة ولا إشي ضل، كنا محاصرين 30 شخص جوا العمارة جوا البدروم. हमास को इजराइल के हमलों में भारी नुकसान हुआ है। फिलिस्तीन के हजारों नागरिक घायल हुए हैं और मारे जा रहे हैं। इजराइल ने गाजा में ऐसा गदर मचाया है कि 21 लाख से ज्यादा आबादी वाले गाजा से लोग भागने लगे हैं। इस बीच ये भी खबर आई है कि इजराइल के रक्षा मंत्री स्पेशल फोर्स को खुली छूट दे रहे हैं और कह दिया है कि हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो, लेकिन हमास को हमेशा के लिए साफ कर दो। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कहा है कि हमने हमास के इलाकों पर अपना कंट्रोल कर लिया है, अब हम हमास पर पूर्ण हमला करने जा रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा, गाजा कभी भी उस स्थिति में वापस नहीं आएगा जैसा वो था। गैलेंट ने इजरायली सैनिकों से कहा है कि आप गाजा को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं और आप इसे बदल दीजिए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने एक रिपोर्ट में गैलेंट के हवाले से ये भी लिखा है कि गैलेंट ने कहा, हमास ने जो सोचा था हम वही करेंगे और सब कुछ 180 डिग्री बदल जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कर दिया है कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेज अब हमास पर अंतिम हमला करने जा रहे हैं, इसीलिए अगले 24 से 48 घंटे गाजा पट्टी और हमास के लिए भयानक हो सकते हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि गाजा पट्टी में युद्ध कई महीनों तक चल सकता है।
द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने सेना को आदेश दे दिया है, जहां भी हमास के चरमपंथी और मददगार मिले उन्हें तुरंत जान से मार दो। कुल मिलाकर पूरा गाजा खून के आंसू रो रहा है। अब देखना होगा हमास कब तक इजराइल से मुकाबला कर पाता है। तो इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच कई भारतीय फंसे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के मेरठ के किटौर का एक परिवार भी इजराइल में फंसा है। मेरठ में मौजूद परिजन उनके परेशान हैं। हालांकि मोबाइल और वीडियो कॉल के जरिए उनसे संपर्क होने से हिम्मत जरूर बंधी हुई है। मोहित रंधावा और उनकी पत्नी और 3 साल की बेटी इजराइल में है। 12 अक्टूबर को मोहित और उनके परिवार को वतन वापस आना था, लेकिन जंग की वजह से फ्लाइट उनकी कैंसिल हो गई और मेरठ में मौजूद परिवार ने मोदी सरकार से बेटे, बहू और पोते की सकुशल वतन वापसी की गुहार लगाई है। 3 साल तक है। 3 साल से। तो क्या कौन कौन गया हुआ है आपके परिवार से वहाँ? उसके बच्चे हैं, वो है लड़का है, वो लड़के। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? एक पोती है। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई इंजीनियरिंग कर रहा है। अच्छा, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कब यहाँ से गए थे? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल से लगातार आपकी फोन पर बात होती, किस तरीके से हाँ, बात तो है जी? कई बार हो रही थी। ये सोलदा गांव में ओमवीर सिंह है, उनका पुत्र मोहित चौधरी और उनकी पुत्रवधू जगदीप कौर इजराइल में रहते हैं। जगदीप कौर को 12 अक्टूबर को आना था, लेकिन फ्लाइट न मिलने के कारण उन्होंने फिलहाल अपना टिकट 15 अक्टूबर के लिए कराया हुआ है और अभी वो फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से नहीं आ पाई है और उन्होंने 15-10 के लिए अलग से फिर से टिकट लिया हुआ है और उनका कहना है कि अगर फ्लाइट चलेगी तो फिर 15-10 को आ जाएंगे, अगर नहीं चलेगी तो फिर वो। भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि सोशल मीडिया पर शेयर किया गया कि इजराइल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए हैशटैग ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जा रहा है। विशेष चार्टर उड़ानें और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। विदेशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये विदेश मंत्री की ओर से एक्स हैंडल पर लिखा गया जानकारी देश के साथ साझा की गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के